Good morning. Hope you all are fine. So, स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स में हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया था, उसमें भी चैप्टर नंबर 4 में हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था, उसमें 1 to 4 इलस्ट्रेशन देखे थे। आज देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। ओके, सो इसमें कट ऑफ कोर्स की वजह से इलस्ट्रेशन 8 तक ही रखा है कोर्स में, तो आज हम ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश करेंगे पूरा का पूरा। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसमें थोड़ा सा नया है। क्या नया है वो देख लेते हैं, चलिए। सो ध्यान से देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो यहाँ पे कंपैरेटिव बनाना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, फिर 2017 एंड 16 है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का कॉलम लगाएंगे पर्टिकुलर्स। उसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेल्स, मैं यहाँ पे डिटेल्स लिख रहा हूँ, अमाउंट बाद में लिखेंगे। सबसे पहले सेल्स, फिर नेट परचेज फॉर रीसेल्स, चेंज इन स्टॉक्स, अदर एक्सपेंस। बट यहाँ पे देखो, अब तक तो अदर एक्सपेंस दे देते थे, बट यहाँ पे बोला है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि इसके लिए हमको चाहिए पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स किसको बोलते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू परचेस प्लस चेंज इन स्टॉक। परचेस और चेंज इन स्टॉक दोनों का टोटल लगाएंगे तो मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये रहा 6 लाख प्लस 50,000। 6 लाख है परचेस, 50,000 है चेंज इन स्टॉक। तो 6 लाख प्लस 50,000 यानी कि 6,50,000 इंटू कितना परसेंट बोला है, 12% बोला है ना, ये रहा अदर एक्सपेंस। तो पहले एक्सपेंस फाइंड करना पड़ेगा। 6,50,000 का 12% लगाएंगे, सो अमाउंट इज 78,000। फिर सेकंड दिया है 2017 में 9 लाख प्लस 50,000 यानी कि 9,50,000 इंटू उसका परसेंटेज है 10, तो इंटू 10%, सो अमाउंट इज 95,000। तो ये दोनों मिल गए। ओके, फिर हम क्या करेंगे, तो ये तीनों का टोटल लगाएंगे तो मिलेगा टोटल एक्सपेंस। फिर टोटल जो सेल्स है उसमें से ये सारे के सारे एक्सपेंस का टोटल माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए देखते हैं, ये बनाया हुआ ही है। ये रहा पर्टिकुलर नोट नंबर 3 2016 का है, नंबर 4 2017 का है। ये इंक्रीज डिक्रीज है रुपीज़ में और ये इंक्रीज डिक्रीज है परसेंटेज में। 6 तक हमने कॉलम बना दिया। मैंने पहले बोला था सेल्स लिखना है, फिर एक्सपेंस में नेट परचेस, चेंज इन स्टॉक, अदर एक्सपेंस देखो आए ना 78,000 एंड 95,000। फिर ये तीनों का टोटल किया तो मिला टोटल एक्सपेंस। ये टोटल जो इनकम है उसमें से ये टोटल एक्सपेंस माइनस किया तो हमको मिला 1,72,000। फॉर एग्जाम्पल 15 lakhs माइनस 10,45,000 इज इक्वल टू 4,55,000। इट्स कॉल्ड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से यहाँ पे हमको इनकम टैक्स बोला था 30%, तो 1,72,000 का 30% यानी कि 51,600। 4,55,000 का 30% यानी कि 1,36,500। ये इनकम टैक्स हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट मिलेगी, उसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि 1 to 4 नंबर का टेबल हमने क्लियर किया। अब देखते हैं 5 नंबर का कैसे बनाते हैं। तो एज अ रूल्स 5 नंबर कैसे मिलेगा, तो 4 में से 3 को क्या करना है, माइनस, यानी कि 15 lakhs माइनस 9 lakhs 6 lakhs, 9 lakhs माइनस 6 lakhs 3 lakhs, 50,000 माइनस 50,000 सो 0, 95,000 माइनस 78,000 17,000, 10,45,000 माइनस 7,28,000 सो 3,17,000। ऐसे बाकी का आप फाइंड कर लोगे। सो नंबर 6 देखते हैं। तो नंबर 6 कैसे फाइंड करेंगे, तो 5 नंबर के टेबल की अमाउंट डिवाइड बाय 3 नंबर के टेबल की अमाउंट इंटू 100, यानी कि 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 5 में है 6 lakhs,
6 lakhs डिवाइड बाई 3 में है 9 lakhs, यूज कैलसी प्लीज, 9 lakhs इंटू 100, सो अमाउंट मिलेगी 66.67, यानी कि 66.6666 मिलेगा, सो हम लिख सकते हैं 66.67. सेम हियर 3 lakhs डिवाइड बाई 6 lakhs इंटू 100, सो 50%. 0 डिवाइड बाई 50,000 यानी कि 0 ही रहेगा. 17,000 डिवाइड बाई 78,000 इंटू 100, 21.79. सेम हियर, ये सबको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये रिमेनिंग अमाउंट हमको मिल जाएगी. होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 था. अब उसके जैसा ही देखते हैं थोड़ा सा चेंज वाला इलस्ट्रेशन नंबर 6. वो मैंने आपको चेंज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में बताया था. उसका फॉर्मूला भी बुक में देखो लिखा है, नेट परचेस प्लस चेंज इन स्टॉक लिखा है. 6 lakhs प्लस 50,000 यानी कि 650, उसका 12% 78,000. 2017 में था 9 lakhs प्लस 50,000 950, उसका 10% 95,000. चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6. प्रिपेयर अ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन डिटेल्स. इसमें भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है और वो भी कंपैरेटिव. चलिए इसमें क्या नया है, तो सेल्स, चलिए कोई बात नहीं है. उसके बाद परचेस भी दिया है, चेंज इन स्टॉक भी दिया है. अब देखो अदर एक्सपेंस और अदर इनकम, उसमें परसेंटेज दिया है और किसका बोला है, सेल्स का. तो हमारे लिए यहाँ बात करते हैं 2017 में सेल कितनी है 15 lakhs और उसका कितना बोला है 45. तो 15 lakhs इंटू 45% करना है, तो जो आएगा वो अमाउंट. फिर यहाँ पे अदर इनकम में 12% बोला है, तो 15 lakhs इंटू 12%. ओके. वैसे ही 16 की बात करते हैं तो उसमें है सेल्स 18 lakhs, सो 18 lakhs इंटू 40% है तो 40%, जो भी अमाउंट मिलेगी वो. फिर 18 lakhs इंटू 10%, तो ये अमाउंट मिल जाएगी. फिर इनकम टैक्स रेट है तो वो हम लास्ट में बात करते हैं, माइनस करते हैं. चलिए तो देखते हैं, इसका टेबल बनाते हैं. पहले यहाँ पे हमने बनाया हुआ ही ऑलरेडी बुक में. सो नंबर 1 पर्टिकुलर में पहले हम डिटेल फिलअप कर देते हैं. पहले सेल्स आएगा, फिर अदर इनकम में देखो ये फर्स्ट सेकंड नंबर नोट नंबर, थर्ड में 16 का है, फोर्थ में 17 का है. तो सेल्स लिखा 18 lakhs एंड 15 lakhs. अदर इनकम में 16 में बोला था 10%, तो इसका 10% 1,80,000 और इसमें बोला था 12%, तो 15 lakhs का 12% 1,80,000. दोनों का टोटल किया तो हमको मिला टोटल इनकम. अब एक्सपेंस की बारी, तो सबसे पहले नेट परचेस दिया ही था, चेंज इन स्टॉक जो दिया था वो लिखा. अदर एक्सपेंस, तो अदर एक्सपेंस यहाँ पे नहीं दिया था और बोला था परसेंटेज ऑफ सेल्स. फर्स्ट में बोला था 40%, तो 18 lakhs का 40%. सेकंड में बोला था 45%, तो 15 lakhs का 45% लगाया. फिर ये तीनों एक्सपेंस का हमने टोटल किया तो हमको मिला टोटल एक्सपेंस. टोटल जो इनकम है उसमें से टोटल एक्सपेंस हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. और उसमें से इनकम टैक्स बोला है 30%, तो इसका 30% लगाएंगे और माइनस करेंगे. ये 30% है, माइनस किया तो ये रिमेनिंग अमाउंट मिल गई. सो ये टेबल क्लियर हुआ. अब हम देखेंगे नंबर 5 और नंबर 6 का टेबल. वो तो आपको पता ही है 5 कैसे लगाते हैं. 4 में से 3 को माइनस करो, 15 lakhs माइनस 18 lakhs, सो अमाउंट इज अ माइनस 3 lakhs. 1,80,000 तो अमाउंट इज अ 0, यहाँ पे बाद में लिखेंगे. 16 lakhs 80,000 माइनस 19 lakhs 80,000, सो माइनस 3 lakhs. अगेन आगे बढ़ते हैं. 6 lakhs माइनस 5 lakhs, तो 1 lakhs. 1,60,000 माइनस 1 lakhs, so 60,000. 6,75,000 माइनस 7,20,000, 45,000 माइनस. 14,35,000 माइनस 13,20,000, 1,15,000. 2,45,000 माइनस 6,60,000,
माइनस 4,15,000, सेम हियर आप कर सकते हो। अब नंबर 6 कैसे मिलेगा, तो आपको बताया था वैसे ही, नंबर 5 डिवाइड बाय नंबर 3 इंटू 100। 3 lakhs माइनस है तो माइनस 3 lakhs डिवाइड बाय 18 lakhs इंटू 100, सो अमाउंट इज 16.67, यानी कि यहाँ पे आता है 16.66666, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 16.67, माइनस में है सो माइनस आएगा। यहाँ पे 0 आता था तो 0 डिवाइड बाय 1,80,000 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। नेक्स्ट में देखते हैं 3 lakhs माइनस है तो 3 lakhs डिवाइड बाय 19,80,000 इंटू 100, सो माइनस 15.50। उसके बाद देखते हैं तो 1 lakhs डिवाइड बाय 5 lakhs इंटू 100, सो 20। 60,000 डिवाइड बाय 1 lakhs इंटू 100, 60, माइनस 45,000 डिवाइड बाय 7,20,000 इंटू 100, 6.25। 1,15,000 माइनस 13,20,000, सॉरी 1,15,000 डिवाइड बाय 13,20,000 इंटू 100, सो 8.71। सेम हियर, इसको इसके साथ क्या करना है, डिवाइड करेंगे। तो ये थे सारे P&L अकाउंट्स वाले। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही बनाना है, बट यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिया होगा, तो देखते हैं बैलेंस शीट में कैसे बनाते हैं। सेम इसके जैसा ही है, बट P&L से इजी रहेगा। चलिए देखते हैं बेनिफिट क्या रहेगा इसमें, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर आपको पता चलेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ स्टार्टअप इंडिया कंपनी लिमिटेड ऑफ 33/2016 एंड 31/3/2017 प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बनानी है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है। इसमें एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपको जो बैलेंस शीट दी है यहाँ पे, ये आधी है, ओके, यानी कि ये एसेट साइड ही है, सॉरी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड है, एसेट साइड इसके नीचे है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये लाइन टू लाइन दी है। हमको क्या करना था, जो P&L स्टेटमेंट बनाना था उसमें सारी की सारी डिटेल हमको लिखनी पड़ती थी, प्लस करना पड़ता था, माइनस करना पड़ता था, ये हमको खुद को करना पड़ता था। बट यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइन टू लाइन सब कुछ दिया है, यानी कि इसको कॉपी, ये पर्टिकुलर को कॉपी करो और आंसर में पेस्ट करो, यानी कि ये फर्स्ट नंबर का आएगा कॉलम, ये सेकंड नंबर का रहेगा, 2016 को 3 नंबर में डालेंगे और 17 को 4 नंबर में, यानी कि ये 4 कॉलम कॉपी टू कॉपी करना है, यहाँ से उठा के आंसर में लिखना है। देखो ये रही एसेट्स। अब देखो मैं दिखा देता हूँ फिर भी एक बार, लाइन टू लाइन आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड आता है, यस सर, उसमें पहले शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 10% डिबेंचर, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर करंट लाइबिलिटीज़, उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेएबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। फिर सबका क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे तो टोटल मिल जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का, दोनों का हमने टोटल कर दिया। अब देखते हैं एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स। नॉन करंट में सबसे पहले फिक्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि सब कुछ यहाँ पे लाइन टू लाइन ही दिया है, जैसा दिया है वैसा का वैसा आंसर में आपको लिखना है। यानी कि 1 to 4 टेबल्स तो आपके क्लियर हो गए, देख सकते हो आप, ये सारा का सारा लाइन टू लाइन लिखा है, 1 to 4 तक क्लियर हो गया। अब 5 और 6 बनाना है, इट्स वेरी इजी। 5 और 6, तो नंबर 5 कैसे बनाएंगे, 4 नंबर की अमाउंट माइनस 3 नंबर की अमाउंट, 12 माइनस 10 2 lakhs, 5 lakhs माइनस 5 lakhs 0, 180 माइनस 1 lakhs, सो 80,000। अब 6 नंबर कैसे बनाएंगे, ये आधा ही है, अगर हम देखेंगे पूरा। नंबर 6 कैसे बनाएंगे, तो 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, तो 5 नंबर की अमाउंट है 2 lakhs डिवाइड बाई 3 नंबर की है 10 lakhs इंटू 100, यूज कैलसी, आंसर 20,000। फिर यहाँ पे 0 डिवाइड बाई 5 lakhs इंटू 100, तो 0 ही रहेगा। 80,000 डिवाइड बाई 1 lakhs इंटू 100, तो 80%। ये रही बाकी की डिटेल्स इसके। यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी कर दिया था, नंबर 4 तक।
अब देखते हैं नंबर 5, 4 माइनस 3, 250 माइनस 2 lakhs, ये नंबर 5 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 6 है। 62,500 माइनस 50,000, 12,500, 40 माइनस 40, 0, 72 माइनस 60, 12,000, 23 lakhs 4,500 माइनस 19 lakhs 50,000, सो 3,54,000। इस तरीके से ये सारी की सारी अमाउंट हमने फाइंड की है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6, तो 5 नंबर की अमाउंट डिवाइड बाय 3 नंबर, यानी कि 50,000 डिवाइड बाय 2 lakhs इंटू 100, सो अमाउंट इज 25%। 12,500 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100, 25, 0 डिवाइड बाय कोई भी हो 0 ही रहेगा। 12,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100, सो 20%, सेम हियर 18.80%, यानी कि ये सारी की सारी अमाउंट हो, उसको ये सारी की सारी अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो ये सारी अमाउंट हमको मिल जाएगी। सो ये था बैलेंस शीट वाला। ओके, एक और सम बैलेंस शीट का देखते हैं तो कुछ ज़्यादा पता चलेगा आपको। ये रहा इलस्ट्रेशन 8, उसमें पूरी की पूरी बैलेंस शीट दी है, इसके ऊपर थी वैसे, इसीलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। देखो ये रही पूरी की पूरी बैलेंस शीट। तो हम क्या करेंगे, अब इसका आंसर लिख रहे हैं तो पहले पूरी की पूरी बैलेंस शीट लिख देंगे पर्टिकुलर में, फिर नंबर 2 में नोट नंबर, नंबर 3 2016 और नंबर 4 2017। फिर सेम हियर 5 में से 5 नंबर फाइंड करना है तो 4 माइनस 3 30 माइनस 25 5 lakhs, 10 माइनस 15 माइनस 5, 3 lakhs माइनस 5 lakhs माइनस 2 lakhs, 6 lakhs माइनस 8 lakhs माइनस 2 lakhs। और सेम हियर 6 नंबर कैसे फाइंड करेंगे, 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, सो 5 lakhs डिवाइड बाई 25 lakhs इंटू 100, सो 20, 5 lakhs डिवाइड बाई 15 lakhs इंटू 100, सो 33.33%। यहाँ पे ब्रैकेट में यानी कि माइनस में है तो ये आंसर भी माइनस में रहेगा। सेम बाकी दो का भी आप कर सकते हो। देखते हैं बाकी की बैलेंस शीट, उसमें भी सेम प्रोसेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर का टेबल। क्लियर? तो होप कि आप सब कुछ कर लोगे अच्छी तरीके से। अगर कोई डाउट्स या डिफ़िकल्टी है तो पीछे नंबर दिया ही हुआ है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये चैप्टर नंबर 4 है जो एनालिसिस वाला, इसमें 1 to 8 इलस्ट्रेशन ही आते हैं। क्यों? तो कोरोना की वजह से इसमें जो मिसिंग एंट्री थी वो वाले सम भी नहीं आ रहे हैं, और कॉमन साइज का जो स्टेटमेंट बनाना था वो भी नहीं आ रहे हैं। आपको मिसिंग एंट्री दिखाता हूँ कैसी होती है वो। बैलेंसिंग फिगरिंग का देखो, ये रहा इलस्ट्रेशन ऑफ द बैलेंसिंग मिसिंग अमाउंट। सो ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, वो अमाउंट कैसे फाइंड करनी है। तो वो इस बार हमारे कोर्स में नहीं है, सो हम ये नहीं करवा रहे हैं। 1 to 8 इलस्ट्रेशन तक ही कोर्स में है, तो हम 1 to 8 इलस्ट्रेशन तक ही रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।